तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 7। भाषा शैली की दृष्टि से अंधेर नगरी नाटक की विवेचना कीजिए अथवा प्रहसन का स्वरूप स्पष्ट करने अंधेर नगरी की प्रहसन की दृष्टि से समीक्षा कीजिए। उत्तर। अंधेर नगरी एक जीवन सार्थक व समकालीन रचना है। इसका बहुत कुछ श्रेय इसकी भाषा को है। इस नाटक की भाषा नितांत हरकत भरी, जीवंत, सक्रिय, उच्चरित शब्द की ध्वनियों और वाक्यों का सौंदर्य लिए हुए है। संवाद की विशेषता वाचालता वही वाग्मिता है। ये दृष्टि और इस दृष्टि से नाट्य भाषा का उपयोग इस नाटक में हुआ है। भाषा को अंधेर नगरी की अन्यतम उपलब्धि माना गया है। भाषा की नाट्यात्मक अभिव्यंजना, पैनापन, लय और टोन, चरित्रानुकूल, चमत्कारिता, नाटकीयता और रवांगी के कारण नेमीचंद जैन ने भारतेंदु को हिंदी नाटक में बेजोड़ कहा है। स्वयं बाजार का दृश्य ही भाषा की व्यंजना, लय तथा कल्पना दृष्टि का अनूठा उदाहरण है। भाषा शक्ति ही उस साधारण दिखने वाले दृश्य को व्यापक विस्तार और अर्थ संकेत देती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राजा के संवाद उसी की असभ्यता और मूर्खता प्रकट करते हैं। महंत के उलट फेर से ही उसकी प्रवृत्ति ध्वनि होती है। दूसरी ओर सामान्य मनुष्य जब भी आता है तो लय और तुकबंदी में बातचीत चलती है। उस तुकबंदी से राजा का स्वभाव और अधिक स्पष्ट होता है। साथ ही तुकबंदी नाट्य प्रदर्शन में कई अर्थों में सोचने के अवसर देती है। व्यंग्य और प्रहर में उनकी नाट्य भाषा यहाँ सक्षम है। खड़ीबी और ब्रज भाषा का नितांत नया समन्वित, वह भी नवीन तेवर के साथ, भारतेंदु के पुनर्मूल्यांकन के अनेक द्वार खोलता है। निर्देशक सत्यव्रत सिन्हा ने अंधेर नगरी के अपने अनुभव व्यक्त करते हुए लिखा है कि वस्तुतः इसकी शैली पारसी रंगमंच की ओर कथ्य विषय के अनुकूल ही इसकी भाषा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पढ़कर लगता है जैसे एक निरंतर प्रवाहमान आंतरिक उच्छ्वास में मानसिक उत्तेजना को नाट्यबद्ध कर दिया हो। भाषा की लय का यह आवेग भी अंधेर नगरी की सफलता है। चुने वाले के लिए चुन्नीलाल को निकालो, गर्रिया के लिए क्यों वे ऊख पौन के गर्रिया जैसे प्रयोग भाषा को जीवंतता, तद्भव रूपों की प्रधानता, तोड़ मरोड़, मुहावरों के प्रयोग आदि को सामने लाते हैं। इस प्रयोगों से अभिनय पक्ष समृद्ध हुआ है और अभिनय की संभावनाएं बढ़ी हैं। सचमुच नाटक स्वयं एक काव्य होता है, काव्य का ही एक प्रकार। श्रेष्ठ नाटक कविता के समान ही भाषा की व्यंजन शक्ति का, बिम्बमयता का, संघनता और तीव्रता का, संगीत और लय का, शब्द और अभिव्यक्ति की अनिवार्यता का उपयोग करता है। नेमीचंद जैन की ये पंक्तियां नाटककार की सृजन शक्ति और संवेदना को एक चुनौती हैं। भारतेंदु में नाटक का स्वरूप है और अंधेर नगरी तो एक नया तेवर है, काव्य का एक नया प्रयोग, जैसे निराला, मुक्तिबोध और नागार्जुन है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। निश्चय ही अंधेर नगरी एक प्रहसन होते हुए भी अपने कथ्य में आधुनिक, निरंतर नवीन और शैली शिल्प में मौलिकता और लचीलेपन की परंपरा और प्रयोग का उदाहरण है। भारतेंदु आज ऐसे अकेले नाटककार थे जो नाटक, नाट्य कला, रंगमंच, नाट्य भाषा, नाट्य समीक्षा के प्रति सजग, सक्रिय साहित्यकार थे और अभिनेता, रंगकर्मी होने के कारण रंगमंच के प्रति निष्ठावान थे। नाटक और रंगमंच की दृष्टि से एक ऐतिहासिक संदर्भ पुरुष माने जा सकते हैं। एक झलकी पाके अपन सुधला गवा गयो, मन माया के अपन जोतला जला गयो। दिल माँ पीरा हो तेरे, चैन सुख खो तेरे, दिल माँ पीरा हो तेरे, चैन सुख खो तेरे। उड़ जाही मन के सुवना रे, कौन जाने कैसे माया